प्रिय सज्जनों नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ भोलेनाथ की एक प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। वो रोज गांव की भेड़ियों को चराकर लाया करता था और शाम को उन भेड़ियों को गांव के पास एक बाड़े में छोड़ देता था और वो अपने लिए वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बना रखा था। वो उसी में रहा करता था। सारी रात शेरों से भेड़िया को बचाने के लिए उनके आसपास पहरा देता रहता था। भोला भोलेनाथ का परम भगत था। वो हर समय ये भोलेनाथ का नाम गुनगुनाया करता था। इस बात से गांव के सभी लोग उस पर गुस्सा करते थे और कहते थे, भगवान का नाम जपता रहता है, 5-5 दिन तो नया नहीं करता, भगवान तुझे पाप देंगे। पर ही भोला था। वो बोलता, मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ और प्रभु के दर्शन पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। ऐसे में गांव वालों ने उसे समझाया कि ऐसे में तुझे कभी प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। तो वो सबसे पूछने लगा, आप बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूं? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? तभी गांव के महापुरुष बोले, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करना होगा। सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा पाठ करना होगा, उनके मंत्रों का जाप करना होगा। तभी भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। यह बात सुनकर भोला बोला, लेकिन मैं तो 8-9 दिन नहाता नहीं, रात में भेड़ियों के चारों तरफ पहरा देता रहता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने कभी नहीं किया और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। तभी गांव के महापुरुष बोले, तुम रोज खाना तो खाते हो, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खाना खाना। तब भोला ने कहा, हाँ, मैं रोज खाना खाता हूँ, ये काम मैं जरूर कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। पर निर्मला खाना लेकर बाड़े में पहुँची तो भोला ने कहा, तुम चले जाओ, मैं खाना खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और भगवान शंकर का ध्यान करने लगा। हे भोलेनाथ, आप भोग लगाइए, आपके बाद मैं खाना खाऊंगा। भोला हाथ जोड़कर बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसा का वैसा ही रखा था। उसने कई बार भोलेनाथ को आवाज़ दी, शाम पड़ गई। भोला को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सारा खाना नदी के किनारे रख दिया। शाम को फिर निर्मला खाना लेकर आई। भोला उसकी पत्नी के जाने के बाद फिर भोलेनाथ को याद करने लगा। उसके बहुत बार कहने पर भोलेनाथ नहीं आए तो उसने खाना भी नदी के किनारे जाके रख दिया। भोला ने सोचा, शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरे पास भोग लगाने नहीं आ रहे हैं। और गांव के सभी महापुरुषों ने कहा था, जब तक भोलेनाथ के भोग ना लगाए तब तक खाना मत खाना। अब भोला रोज ही ऐसा करता, रोज ही खाना को नदी के किनारे रख के आ जाता। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। भोला की हालत बहुत ही कमज़ोर हो गई। उसकी पत्नी बोली, आपको क्या हुआ है? आप इतने कमज़ोर कैसे होते जा रहे हो? लेकिन भोला ने उसे कुछ नहीं बताया, उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर कमज़ोर होने लग गया। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह भोलेनाथ का भोग लगाने का इंतजार करता रहा। ऐसे उसको 15 दिन बीत गए। भोला बोल रहा, भगवान आप मुझसे नाराज हैं और आज मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। आज मैं आपको आखिरी बार भोग लगा रहा हूँ,
कल का सूरज शायद मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसा कहते ही भोला अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। भोला ने आंखें खोल कर देखा तो उसके सामने भगवान शंकर खड़े थे। भोला भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, शायद मेरे भोग लगाने में कोई कमी रह गई, इसलिए आप मेरे से नाराज हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं भोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि तुम ये खाना मुझे कहकर ही खा लेते तो मैं स्वयं भी यह खाना खा लेता। ऐसा कहकर ही भोलेनाथ ने भोले के सिर पर हाथ रख दिया। भोला पहले की तरह हो गया। तब भोलेनाथ ने भोले से कहा, मांगो पुत्र, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब भोला ने कहा, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ ने बोला, तुम अपना कार्य करते रहो, जैसे चाहो वैसा मेरा नाम का स्मरण करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब तुम्हारी आयु पूर्ण होगी तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसे कहकर ही भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे दोस्तों, भगवान तो भावों के भूखे होते हैं। जिसका मन पवित्र होता है भगवान तो वहीं निवास करते हैं। ये थी एक भोलेनाथ और भोला भगत की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। प्लीज़ अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।